हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को बहुत से लोगों ने इंग्लिश सिखाया होगा, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन मैं आज आपको कुछ ख़ास बात बताने जा रहा हूँ। और ये ख़ास बात जो है, ये है इंग्लिश सीखने की कुछ ऐसी टेक्निक जो आपको बिना कंफ्यूज किए, आपको इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने आराम के साथ आपको इंग्लिश सिखाएगी कि आप भी सोच में पड़ जाएगी कि यार इंग्लिश इतनी इजी होने के बावजूद हम लोगों से इतनी कठिन इंग्लिश क्यों सीख रहे थे। अब देखो, आपको इंग्लिश सिखाने वाले अलग अलग बातें बता रहे हैं। न जाने कितने लोग यूट्यूब चैनल पर हैं जो आपको इंग्लिश सिखा रहे हैं। उसमें से कई लोग जो है, उनका ऐसा बोलना है कि भाई आपको दिन भर इंग्लिश बोलती रहनी चाहिए, आपने ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी चाहिए और आपने ट्रांसलेशन पर भी ज़ोर न देकर आपने क्या करना चाहिए, इंग्लिश में सोचना चाहिए। सही बात है ना। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको इंग्लिश में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे पता है मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। यही तो मेरे इंग्लिश एक्सप्रेस की खासियत है। अब आपको मुझ पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं आपसे सच कह रहा हूँ, इंग्लिश सीखना उतना ही आसान है जितना हिंदुस्तान की कोई भी दूसरी लैंग्वेज सीखना। भले ही इंग्लिश 7 समंदर पार की लैंग्वेज क्यों ना हो, अगर आप उसको उतनी डिफ़िकल्टी से देखेंगे, उतने मुश्किलात से देखेंगे कि भाई इंग्लिश है, 7 समंदर पार की है, बोलना मुश्किल है, कैसे बोलेंगे, इतनी जल्दी नहीं आएगी। लोगों ने बहुत सारी भ्रांतियाँ फैला के रखी है। मैं आपको बोलता हूँ, दुनिया की सब में ईजी लैंग्वेज अगर कोई है तो वो है इंग्लिश। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक ही काम करना है कि ये जो मेरा चैनल है इंग्लिश एक्सप्रेस, आपने इस पर यकीन करना है। मैं जो बता रहा हूँ उस बात को फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप इन बातों को फॉलो नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इंग्लिश कभी बोल पाओगे। देखो, अलग अलग लोग आपको इंग्लिश सिखा रहे हैं यूट्यूब पर और वो अलग अलग बातें बता रहे हैं। क्या हो रहा है, वो बोलते हैं ना कि एक अनार और 100 बीमार, तो कैसे पॉसिबल होगा? पॉसिबल नहीं होगा ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक ही आदमी को 100 अनार देने का है, तो बिल्कुल हेल्दी रहेगा। और यही इंग्लिश एक्सप्रेस में मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, इंग्लिश एक्सप्रेस क्या है? इंग्लिश एक्सप्रेस मैंने नाम इसको इसीलिए दिया है क्योंकि इंग्लिश की एक एक्सप्रेस है। इसमें आपको बैठ जाना है और बस सफ़र करते रहना है जब तक कि आप अपनी इंग्लिश की मंजिल पे ना पहुँच जाओ। और बहुत जल्दी पहुँचोगे आप, अगर आप आराम से बैठे रहोगे, आराम से मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहोगे और आराम से जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप करते रहोगे, तो आप बिल्कुल बिना किसी कठिनाई के आराम से बहुत अच्छी इंग्लिश बोलोगे। छोटी छोटी बातें हैं जो आगे जाकर आपको बड़ी बड़ी सीख दे देती हैं। हम यहाँ पर छोटे छोटे हमारे जो इंग्लिश के एपिसोड्स हैं, छोटे छोटे जो वीडियोज़ हैं, हर वीडियो में आपको कुछ नया, कुछ बड़ा सीखने को मिलेगा। और ये छोटी छोटी ही चीज़ें आपको एक दिन इंग्लिश में इतना बड़ा बना देगी कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलोगे। अब करना क्या है, देखो, आज का जो पहला एपिसोड है इसी में मैं आपको एक ख़ास बात बताने जा रहा हूँ। देखो, बात एकदम नॉर्मल है, बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन ये अगर आपने अपने दिमाग में पकड़ लिए तो ये बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकती है। और इसमें एक टेंस भी है, लेकिन हमको ग्रामर नहीं सीखना है। आप एक बात बताइए, हमारे यहाँ जो भी छोटा बच्चा होता है, क्या हम उसको हमारी लैंग्वेज का ग्रामर सिखाते हैं? क्या नहीं सिखाते हैं? बिना उसको हमारी लैंग्वेज का ग्रामर सिखाए, देखिए वो कितना फर्राटेदार हमारी लैंग्वेज बोलता है। फिर हम गुजराती क्यों ना बोले, हम हिंदी क्यों ना बोले, हम मराठी क्यों ना बोले, हम बंगाली क्यों ना बोले, हम कोई भी लैंग्वेज क्यों ना बोले। सही बात है ना। तो इंग्लिश के लिए मुझे तो ऐसा कहना है कि आपको ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आपको बोलना आ गया तो ग्रामर आप ऑटोमेटिकली बोलने लगोगे, है ना। अब ग्रामर की जो स्टेप्स है वो आगे जाके कैसे हमको उसके ऊपर अपनी एक्सपर्टीज़ या उसके ऊपर अपनी महारत हासिल करनी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा।
चलो आज एक काम करते हैं, इस वीडियो को शुरू तो करते हैं। देखो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैंने 2 शब्द लिखे हैं। एक लिखा है मैंने उंगा, देखो मैं हाथ रख के बता रहा हूँ, और दूसरा लिखा है मैंने उंगी। अब आप सोचोगे भैया ये उंगा और उंगी का क्या चक्कर है? चक्कर नहीं है, ये सीधा सीधा रास्ता है इंग्लिश की पहली पायरी पे पैर रखने का। देखिए कैसे, उंगा कौन बोलेगा? बॉय बोलेगा। और उंगी कौन बोलेगी? गर्ल बोलेगी। कैसे बोलेगी बताता हूँ मैं। ये देखिए, ये दूसरा पेज है। इस दूसरे पेज पे बॉय क्या बोल रहा है? बॉय कह रहा है मैं चॉकलेट खाऊंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि मैं चॉकलेट खाऊंगा, चॉकलेट खाऊंगा। अब खाऊंगा लड़का बोलेगा या लड़की? जाहिर सी बात है लड़का बोलेगा। मैं क्रिकेट खेलूंगा, खेलूंगा कौन बोलेगा? लड़का ही बोलेगा। ठीक है ना। अब ये शब्द कैसे बना है देखिए, खा, खाना, और उसको अगर उंगा लगा दिया तो बन जाएगा खाऊंगा। उसी तरह खेल, उसमें उंगा लगा दिया तो बन गया खेलूंगा। अब दूसरी बात है, गर्ल क्या बोलेगी? गर्ल बोलेगी मैं स्टोरी लिखूंगी, मैं कहानी बताऊंगी। अब यहाँ पर क्या हो गया? लिख और उंगी, इससे बन गया लिखूंगी। बता और उंगी से बन गया बताऊंगी। यानी आपको मुझे यहाँ पर यही कहना है कि लड़का और लड़की में भेद कैसा हो गया है लैंग्वेज में, हमारी हिंदी में, कि खाऊंगा खाऊंगी, ठीक है ना, खेलूंगा खेलूंगी, उसके बाद लिखूंगा लिखूंगी, बताऊंगा बताऊंगी। ठीक है ना। तो यही सब जो डिफरेंस है उसको हम इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? अब देखिए, अब तीसरा पेज में ओपन करके आपको बताता हूँ। देखिए अब इस पेज पे क्या है आप ध्यान से देखिए। इस पे लिखा है उंगा। उंगा के लिए क्या है? आगे लिखा है विल। उंगी के आगे क्या लिखा है? विल। ठीक है, यानी उंगा और उंगी हमको काय पर से बोलना है, लड़का और लड़की का भेद हमको काय पर से बताना है? सिर्फ विल का सहारा लेकर। ठीक है। अब दूसरा देखिए, बॉय का सेंटेंस है कि खाऊंगा तो कैसे बोलेंगे? विल ईट। खेलूंगा तो कैसे बोलेंगे? विल प्ले। अब अगर लड़की है तो वो क्या बोलेगी? लिखूंगी, विल राइट। बताऊंगी, विल टेल। ठीक है, यानी देखो कि अगर बताऊंगा खाऊंगा अगर बॉय बोलेगा तो विल ईट आएगा, और अगर लड़की बोलेगी कि खाऊंगी तो भी विल ईट ही आएगा। अगर लड़का बोलता है कि खेलूंगा विल प्ले तो लड़की भी वही बोलेगी, खेलूंगी विल प्ले। अब यहाँ पर देखिए, जो गर्ल का जो है लिखूंगी, विल राइट, अगर लड़का है वो भी यही बोलेगा, लिखूंगा यानी विल राइट, बताऊंगी विल राइट विल टेल, और लड़का बोलेगा बताऊंगा तो भी विल टेल। अब नीचे का सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पर देखिए, ये नीचे के सेंटेंस में है आई विल ईट अ चॉकलेट। बॉय बोल रहा है, बॉय के नीचे आई विल ईट अ चॉकलेट, आई विल प्ले क्रिकेट। अगर लड़की होगी तो वो क्या बोलेगी? वो लड़की यही बोलेगी कि आई विल ईट अ चॉकलेट, आई विल प्ले क्रिकेट। अब लड़कियों के लिए दूसरा सेंटेंस लिखा है आई विल राइट अ स्टोरी, आई विल टेल अ स्टोरी। अगर लड़का होगा वो भी यही बोलेगा कि आई विल राइट अ स्टोरी और आई विल टेल अ स्टोरी। मैंने यहाँ पे एक बात देखना है कि जो उंगा और उंगी का जो फ़र्क है वो हिंदी में है, इंग्लिश में विल ही है। विल ही है जो उंगा और उंगी बनाता है, और उसमें आपको क्या करना है? विल के बाद आपको राइट लिखना है, विल के बाद आपको इट लिखना है, और उसी तरह आपको विल के बाद नीचे राइट, यहाँ पर देखिए विल के बाद टेल, विल के बाद यहाँ पर आ गया प्ले। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब ये उंगा और उंगी भैया है क्या? देखो ये उंगा और उंगी क्या है?
ये देखो यहाँ पर मैंने साफ साफ दिखाया है ऊँगा ऊँगी क्या है। तो इस ऊँगा ऊँगी को बोलते हैं फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल। इसे ही कहते हैं सिंपल या इनडेफिनिट फ्यूचर टेंस। अब सिंपल या इनडेफिनिट क्यों? क्योंकि इसमें कैसा है कि वो लड़का हो या लड़की, अगर वो बोल रहा है या बोल रही है कि आई विल ईट अ चॉकलेट, तो इसका मतलब उसने चॉकलेट अभी खाया नहीं है, ना ही उसने खाया था। वो कहने वाला यही कह रहा है कि आई विल ईट चॉकलेट, मतलब ऊँगा ऊँगी, मैं चॉकलेट खाऊंगा या मैं चॉकलेट खाऊंगी। जब भैया उसके पास पैसे आएंगे या उसको चॉकलेट मिलेगा तब वो चॉकलेट खाएगी या खाएगा, ठीक है ना। अब ये ऊँगा ऊँगी बनाते कैसे, देखो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है स्ट्रिक्टली यहाँ पर ऊँगा ऊँगी। ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ऊँगा ऊँगी कैसा बनता है। तो विल के आगे सीट लगा दिया, विल सीट। जैसे आपको बोलना है कि आई विल सीट 3 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, यानी मैं अपने क्लास में 3 स्टूडेंट्स को बिठाऊंगी। आई विल सी, हम यहाँ पे विल सी है, आई विल सी अ मूवी या आई विल सी क्रिकेट मैच, लड़की भी बोलेगी आई विल सी अ फिल्म। उसके बाद विल गो, लड़का बोलेगा आई विल गो टू अ फ्रेंड, या अगर बोलेगा कि आई विल गो टू स्कूल या आई विल गो टू अ होटल, तो लड़की बोलेंगे आई विल गो टू अ होटल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर विल रीड, विल रन, विल स्टैंड, विल ड्रिंक। ये पूरी की पूरी सेंटेंसेस जो है ये लड़का भी बोलेगा और लड़की भी बोलेगी, ठीक है। सिर्फ हिंदी में फ़र्क आएगा, लड़का बोलेगा तो बोलेगा कि मैं क्यू में, कतार में खड़ा रहूँगा, आई विल स्टैंड इन अ क्यू। लेकिन लड़की बोलेगी कि मैं कतार में खड़ी रहूँगी, आई विल स्टैंड इन अ क्यू। यानी क्या है यहाँ पर फ़र्क सिर्फ हिंदी में है, ऊँगा और ऊँगी में। इंग्लिश में कोई फ़र्क नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है मैं क्रिकेट खेलूँगा या मैं क्रिकेट खेलूँगी। अब ये क्या है, मैं क्रिकेट खेलूँगा या खेलूँगी, ये है ट्रांसलेशन, जिसको हम बोलते हैं भाषांतर। यानी यहाँ पे देखो मैं क्रिकेट खेलूँगा या खेलूँगी, ट्रांसलेशन है। इसका ट्रांसलेशन कैसा होगा, मैं का ट्रांसलेशन मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर ऐसा हो गया कि देखिए मैं क्रिकेट खेलूँगा या मैं क्रिकेट खेलूँगी, तो कैसा हो गया, मैं का ट्रांसलेशन हो गया आई, क्रिकेट का ट्रांसलेशन हो गया क्रिकेट, खेलूँगा का ट्रांसलेशन हो गया विल प्ले। लेकिन हमने क्या किया, ट्रांसलेशन किए, हमने भाषांतर किए हैं। तो इसको अगर हमने ऐसी भाषांतर किया तो क्या होगा, कैसा हो जाएगा ये कि मैं क्रिकेट खेलूँगा, हिंदी में तो सही है लेकिन इंग्लिश में होगा आई क्रिकेट विल प्ले। हम इंग्लिश ऐसे बोलते हैं क्या, आई क्रिकेट विल प्ले, नहीं। तो इंग्लिश जो है हिंदी से थोड़ी टेढ़ी है, या अपन ऐसा कह सकते कि उल्टी है। अब जैसे हमको कहना है, हमको कहना है इंग्लिश में, क्या कहेंगे हम, आई विल प्ले क्रिकेट। यानी खेलूँगा के लिए क्या हो गया, खेलूँगा, यानी ऊँगा और ऊँगी के लिए क्या आ गया, विल प्ले। तो आई विल प्ले क्रिकेट। हमको इंग्लिश ऐसी बोलनी है, लेकिन हिंदी में टेढ़ा या उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा आई का ट्रांसलेशन मैं, विल प्ले का ट्रांसलेशन खेलूँगा, और क्रिकेट का ट्रांसलेशन क्रिकेट। यानी कैसा हो गया, मैं खेलूँगा क्रिकेट। तो अगर ऊपर का अगर आप सेंटेंस देखते हो तो मैंने जब हिंदी सही लिखा है कि मैं क्रिकेट खेलूँगा, तो इंग्लिश हो जाती उल्टी, आई क्रिकेट विल प्ले। और जब मैं हिंदी में लिखता हूँ उल्टा, मैं खेलूँगा क्रिकेट, तो इंग्लिश में सही हो जाता है, आई विल प्ले क्रिकेट। यानी यहाँ से आपको एक बात समझना है कि इंग्लिश हमको सीखनी है, लेकिन उल्टी तरीके से, सीधी तरीके से। भैया सीधी उंगली से घी तो निकलने वाला है नहीं, हमको हमारी उंगली थोड़ी टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। यानी हमको यहाँ पर इंग्लिश सीखना है शरीफ बनकर नहीं, थोड़ी सी बदमाशी करके, थोड़ा सा हमारे दिमाग को ट्विस्ट देना है। जाहिर सी बात है कि इंग्लिश हमारी ज़ुबान नहीं है,
तो उसको हम अगर हमारी ज़ुबान के हिसाब से अगर सीखेंगे, हिंदी के हिसाब से सीखेंगे, तो भैया लग पड़ी, फिर तो इतना बहुत समय आपको लग जाएगा। मेरे हिसाब से देखा जाए तो आपको इंग्लिश के हिसाब से आपको समझना है। सिर्फ उसके लिए आपको या तो अपनी हिंदी को थोड़ा सा उल्टा कर लेना है, और या तो आपको इंग्लिश उल्टा होकर देखना है। ठीक है, बहुत ही इजी काम है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। छोटी सी बात मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है, आगे मैं आपको बताऊंगा। आपको एक नॉर्मल ज़िंदगी की नहीं, जैसे आप जीते आए हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है दिन भर आपको इंग्लिश में सोचते रहने की या आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करने की। अरे भैया, कोई अगर गाड़ी चलाने वाला है, अगर वो 6-7 महीने के बाद अगर वो गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी चलाना भूल जाएगा क्या? या उसको रोज़ प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी गाड़ी चलाने की? ऐसा नहीं है। एक बार जो आ गया सो आ गया। मैं आपको इंग्लिश ऐसी सिखा दूंगा कि आपको उसकी प्रैक्टिस कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जब आपको ज़रूरत होगी आप बिंदास इंग्लिश बोल दोगे। ठीक है भैया, तो चलते हैं। राम राम, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सत श्री अकाल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को देखने के लिए। मेरे साथ लगी रहिए, इंग्लिश एक्सप्रेस में बैठे रहिए। देखिए मैं आपको कहाँ से कहाँ लेकर जाता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। ऐसा किया आपने तो जाहिर सी बात है मैं और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आपके पास आऊँगा। लेकिन एक बात बोलता हूँ, आई विल नेवर लेट यू डाउन। कभी भी मैं आपको निराश नहीं करूँगा, या ये मेरा आपसे वादा है। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर कभी। अभी के लिए गुड बाय, थैंक यू।